गौरीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत गर्मी पड़ती थी, क्योंकि यह गांव चारों तरफ रेत से घिरा हुआ था। अप्रैल महीना शुरू ही हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मानो गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। गांव के हर घर के छत पर मानो आग बरस रहा था। पैरों की शाखाएं गर्मी से सूखने लगी थीं। सूरज देवता डूबने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हे ऊपर वाले, इतना ज्यादा गर्मी कर दी आपने, कुछ तो तरस खाओ। गरीबों पर देख रही हो, माधुरी इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा। सारा बदन धूप से जलने लगता, ऊपर से ये लू और गर्मीली हवाएं शरीर को लहू लुहान कर देता। जी सच कह रहे हैं आप। गर्मी इतनी हो रही है कि घर के अंदर रहा भी नहीं जा रहा। पहले इतनी गर्मी कभी भी नहीं हुई। इस बार की गर्मी तो कहर ढा रही हैं। घर से बाहर जाओ तो गर्मीली हवाएं बदन चीरती हुई निकल जाती हैं और पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है। आप सच कह रहे हैं जी। इस बार की गर्मी तो काल बन के आई है। अमीरों के घर में एसी चल रही होगी और हम गरीब एक पंखा भी नहीं खरीद सकते। हे भगवान, कुछ तो तरस खाओ। हाँ माधुरी, तुम सच कह रही हो। हम गरीबों को जो जैसा चाहता है वो हमें वैसा चलाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते। हम गरीबों का कोई इज्जत नहीं होते। अमीर तो हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। देखो माधुरी, सूरज तो डूबने का नाम ही नहीं लेता। अपराधों की तरह हम पे नजर रखे हुए हैं। इतनी गर्मी में आप काम पर कैसे जाएंगे? अभी धूप नहीं निकला। अब क्या कर सकता हूँ माधुरी, काम तो करना ही होगा, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सेठ लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे सर्दी हो या गर्मी, उनको सिर्फ काम से मतलब है। उनका काम पूरा होना। मुरारी एक जूस वाले की दुकान पर जूस बनाने का काम किया करता है। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से घर का गुजारा करता था। वैसे तो गौरीपुर गांव में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, लेकिन इस बार की गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पूरा गांव गर्मी से परेशान था। पूरा दिन खूब कड़ाके की धूप निकली रहती थी। बाहर निकलते ही बदन जलने लगता था। छांव के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का वो चौपाल जहां लोग बातें किया करते थे, आज वो चौपाल बिल्कुल सुना और वीरान पड़ा था। इस बार की गर्मी ने तो सबको परेशान किया हुआ था। पिंकू के पापा, आज घर में आटा बहुत कम बचा है, इसलिए 4 रोटी ही बना है और मैंने आपके दिन में खाने के लिए बांध दी हैं और 2 रोटी बच्चों के लिए रख दिया। नहीं माधुरी, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला देना, मैं तो जूस पीकर भी काम चला लूंगा। आप जूस पीकर कैसे सारा दिन काट लेंगे जी? वैसे भी दिन बहुत बड़ा होता है। तुम घबराओ नहीं माधुरी, शाम को जब घर वापस आऊंगा तो राशन ले आऊंगा। तब रोटी बना लेना आराम से। माधुरी को भी पता था एक ग्लास जूस से सारा दिन नहीं कटेगा, पर गरीबी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती। मुरारी काम के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर बहुत तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही थी। इस कड़ाके की गर्मी के कारण मुरारी का शरीर मानो जलने लगा था। धोती और कुर्ता में और भी गर्मी लग रही थी, पर वो मजबूर था, क्योंकि जब वह काम पर जाएगा तभी वह अपने परिवार का पेट पाल सकेगा। धूप से बचने के कारण मुरारी सुबह 6 बजे अपने मालिक के दुकान पर पहुंच जाता है। अरे मुरारी, तू आ गया, बहुत अच्छा किया जो इतना जल्दी आ गया। धूप इतनी तेज हो जाती कि तुम्हें घर से निकलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता। सूरज देवता हम लोगों से इतना नाराज क्यों हैं? जो आप सच बोल रहे हैं मालिक, इतना गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा, और ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहे। क्या करे मालिक, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुरारी, ज्यादा बातें मत करो, जाके ग्लास धो, ग्राहक आते ही होंगे। जी मालिक, अभी जा रहा हूं। मुरारी ग्लास धोने चल देता है। कहते हैं ना, गरीबी और भूख इंसान से सब कुछ करवा लेता है। और आज मुरारी को घर राशन ले जाना है, वरना उसका परिवार भूखा ही रह जाएगा। वह ग्लास धोकर लोगों को ठंडी ठंडी जूस पिलाने लगता है। गर्मी ज्यादा होने के कारण मुरारी का भी मन कहने लगा कि वह भी एक ग्लास जूस पी ले। जैसे ही मुरारी जूस पीने के लिए ग्लास मुंह के पास ले गया, वैसे ही सेठ पहुंच गए। सेठ उसे देख लेता है जूस पीते हुए और गुस्से में बोलता है, मुरारी, मैं तुझे जूस पिलाने के लिए काम पर रखा है, खुद पीने के लिए नहीं। मैं दुकान का मालिक होकर भी एक बार जूस पीता हूं और तू नौकर होकर जूस पी रहा है। ना जाने कितना ग्लास पी चुका होगा। आज तेरी कमाई से 4 ग्लास जूस के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें, और कल से काम पे मत आना। कृपया करके आप मेरा पैसा मत काटिए, नहीं तो मेरे बीबी बच्चे भूख से मर जाएंगे मालिक। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा मालिक।
जब मैं यहां से जाऊंगा तब राशन लेकर जाऊंगा, तब खाना बनेगा मालिक। इसलिए मालिक पैसा मत काटिए, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। ये सब तुझे जूस पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं ले रखा है तेरे बच्चे के पेट पालने का। बेचारा मुरारी पैसे कम मिलने से परेशान था। उसे क्या पता था कि एक ग्लास जूस उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। शाम तक वह काम करता रहा और कम पैसे लेकर वह घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। मुरारी अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी माधुरी उससे कहती है, अजी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? राशन भी कम लाए? इससे तो 2 दिन ही काम चल पाएगा। मैं बहुत परेशान हूं, मालिक ने काम से निकाल दिया। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी और एक ग्लास जूस पी लिया। जूस पीते मालिक ने देख लिया और मालिक ने मेरे पैसे भी काट लिए। हे भगवान, तूने ये गर्मी का मौसम क्यों बनाया है? हम गरीबों का क्या होगा? अब क्या होगा जी, इतने गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? माधुरी तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया था। मुरारी घर से बाहर निकल जाता है। बाहर गर्मीली हवाएं चल रही थीं, पर मुरारी उसकी परवाह किए बिना चला जा रहा था और यही बातें मन में सोच रहा था कि कहीं भी उसे काम मिल जाए। मुरारी कई जगह काम मांगा पर उसे काम नहीं मिला। वह मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुरारी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा थोड़ा सा मदद कर दोगे? मेरा कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। गर्मी बहुत ज्यादा है और लू भी बहुत तेज चल रही है, इसलिए मैं ये लकड़ियां ज्यादा दूर नहीं ले जा पाऊंगा। मेरा ये लकड़ियां मेरे कुटिया तक पहुंचा दो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा, चलिए मैं आपका सामान आपकी कुटिया तक पहुंचा दूंगा। साधु बाबा बाबा के लकड़ी को कुटिया तक पहुंचा देता है। साधु बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? यहाँ तो और भी गर्मी लग रही है। आप इतनी गर्मी में यहाँ कैसे रह लेते हैं? हाँ बेटा, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मैं हमेशा कुटिया में तपस्या करता हूँ और एक गाय रानी हमारे साथ रहती है और मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आराम कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मेरे बीबी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर मुरारी अपने घर की ओर चल देता है। तभी साधु बाबा आवाज देते हैं, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसका अच्छे से देखभाल करना, इसकी सेवा करोगे तो ये दूध बहुत ज्यादा देगी। गर्मी के कारण इसका ख्याल नहीं रख पाता हूँ, इसे ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक साधु बाबा का आशीर्वाद समझ कर ले जाओ। अरे महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस गाय को अपने साथ ले जा रहा हूं। अरे जी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? माधुरी, अब से ये गाय माता हमारी है। इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए चारा लेकर आता हूँ। माधुरी, बहुत गर्मी है, इतनी दूर से गाय माता को लेकर आया हूँ। गाय माता को पानी पिला दो, मैं खेत से जाकर चारा काट कर लेके आता हूँ। मुरारी गाय के लिए चारा लेने खेत की ओर चल देता है। मुरारी गाय के लिए चारा लेने खेत की ओर चल देता है और चारा लेकर आता है, गाय को खिला देता है। शाम होती है। देखो माधुरी, चारा खाने के बाद गाय माता कितनी दूध दे रही हैं। समय बीतता है और मुरारी एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। देखते ही देखते गाड़ी, मोटर, महल सब हो जाता है। मुरारी पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बहुत बड़ा आदमी